माता वैष्णो देवी, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। भादवा माता, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। बाबा भैरवनाथ, आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ। आपकी महिमा से ये यशोधन ज्ञान सागर चैनल दिन पर दिन उत्तर तो उत्तर तरक्की कर रहा है। आपका आशीर्वाद मुझ पर, मेरे यशोधन ज्ञान सागर परिवार पर सदा सदा बना रहे। माता बाबा भैरवनाथ, कृपा कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। चलिए, आज कनकधारा श्रोत्र का पाठ सुनने का अवसर मकर राशि के जातकों को मिला। श्री कनकधारा श्रोत्रम। अंगम हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिरूपाङ्गलीला माङ्गल्यदासतु मम मङ्गदेवतायाः। मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्र पापर्णिहितानि गतागतानि। मालाग्रशोर्मधुरकरिविमोत्पल्ले या सा मे श्रियमदिशतु सागर संभवाया। विश्वामरेन्द्र पदवी ब्रह्मदान दक्षम आनंद हेतुरधिकम मुरविद्वियोष्पि। ईशन्निषीदतु मयि क्षणमिक्षणार्धं दिवरोदर सहोदरमिन्दिराया। आमीलिताक्षं दिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम्। आकेकर स्थितनिकपक्षं नेत्रं भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनाया। बाहवन्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभेयाहारावलीव हरनीलमयी विभाति। कामप्रदा भगवतोऽस्पि कटाक्षमाला कल्याणमाहवतु मे कमलालयाया। कालाम्बुदाललीललितो रसिकेटभारेर्धराधरे स्फूर्ति या तडिदङ्गनेव। मातु समस्त जगतां महनीयमूर्तिः भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनाया। प्राप्तं पदम प्रथमतः किल यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजु मदिमातुनि मन्मथेन। मय्यापतेत हिदमन्थरमिक्षुणार्धमन्दालसं च मकरालय कन्यकायाः। दध्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन् किञ्चन विहङ्गशिशो वैष्णवो। दुष्कर्म धर्ममपनीय चिराय दुरम नारायणीय नैनाम्बुवा। इष्टाविशिष्टमतयोऽस्ति अय्याद्रया दृष्ट्या त्रिविष्टं पपुदं सुलभं लभन्ते। दृष्टिप्रष्टकमलोदर दीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृशिष्टमं पुष्करविष्टिराया। गिरिदेवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति। सृष्टि स्थिति प्रलयकेलिषु संस्थिताय तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै। श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै। रत्यै नमोऽस्तु रमणीन् गुणान्वायै। शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनाय। पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभाय।
नमोस्तु नालीक निभाननाय नमोस्तु दुग्धोदिजन्मभूत्यै नमोस्तु सोमाम्रसोदराय नमोस्तु नारायण वल्लभाय संपत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदान विभुवानि सरोरुवाक्षी त्वदन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनिशमं कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासना विधि सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसे स्वां मुरारिहृदेश्वरी भजे सरसीजिनले सरोजहस्ते धवलमांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यम् दिग्धस्तिभिः कनककुम्भमुखावरषष्ठ सर्ववाहिनी विमल चारु जलप्लुताङ्गिम् प्रातर्नमामि जगतां जननीममेश लोकाधिनाथ गृह्णीममराप्तिपुत्रीम् लोकाधिनाथ गृह्णीममृताब्धिपुत्रीम् कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितेरपाङ्गे अवलोकय मां किञ्चनानां प्रथमं पात्रं कृत्रिमं दयाया स्तुवन्ति ये स्तुतिभिर्मुभिर्नवं त्रिभुवनमात्रं रमां गुणाधिका गुरुतर भाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशया इति श्रीमच्छंकराचार्य विरचितं कनकधारा श्रोत्रम संपूर्णम। मेरे प्यारे बड़े बुजुर्गों, आपके चरणों में मैं शत शत प्रणाम करता। माताओं, बहनों, भाइयों, नौजवान साथियों, आपके श्री चरणों में मैं प्रणाम करता। और आज मैं आपके सम्मुख जो मकर राशि से तीसरा गुरु क्या फल देता है, इस संबंध में विस्तार से बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं, शेयर करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों को भी यशोधन ज्ञान सागर से जोड़ें और सबको श्री कनकधारा श्रोत्र से मकर राशि वालों को सुनने से, पढ़ने से जो चमत्कार इनके जीवन में हुए, आनंद प्राप्त हुए। देखिए, पिछले 5 साल से मकर राशि वाले समस्याओं से जूझते चले आ रहे हैं। कर्जा बढ़ गया, पैसा पानी की तरह बह गया। 5 वर्ष में शनि की 7.5 5 वर्ष में निचोड़ कर रख दिया। तो मैंने प्रभु की कृपा से ये विचार प्रभु ने दिया कि श्री कनकधारा श्रोत्र के पाठ से यशोधन ज्ञान सागर चैनल मकर राशि को जोड़ दे और यह पाठ सुनने लग जाए तो उससे आपको लाभ की प्राप्ति हो, आपको धन आगमन के श्रोत्र आपके खुल जाए। अब ये मैं आपको विस्तार से बता रहा हूं कि कैसे श्री कनकधारा श्रोत्र इस मकर राशि के पटल पर आया, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो सुनिए आप, ये आपकी मकर राशि, ये आपकी जन्म राशि, ये आपकी नाम राशि और ये ग्रह गोचर की वर्तमान की राशि पहले नंबर पे। देखिए, 5 वर्ष से आप बहुत ज्यादा परेशान थे, अब 2.5 वर्ष है। तो
मैंने प्रभु की प्रेरणा से यह मुझे मिला कि 2.5 वर्ष इनको कनकधारा स्रोत्र से जोड़ दिया जाए। भक्तों को, मकर राशि के भक्तों को कनकधारा स्रोत्र के पाठ से जोड़ दिया जाए। चाहे तो आप सुन लें, चाहे आप स्वयं पढ़ें। दीपक एक रोज लगाना है। दीपक भी पीतल का लगाना है, ध्यान रखें। पीतल पीतल का दीपक लगाएं, लक्ष्मी जी के सामने लगाएं, तिल के तेल का लगाएं, अति उत्तम। और अगर आपकी श्रद्धा है तो आप घी का दीपक भी लगा सकते हैं। प्रातः काल लगाएं। इस पाठ को, श्री कनकधारा स्त्रोत्र पाठ को सुने, वीडियो लगा दें। और अगर आप चाहते हैं तो वीडियो में से लिख करके भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं। दीपक लगा करके, घी का दीपक, तेल का दीपक, तिल्ली के तेल का दीपक लगा करके प्रातः काल इस पाठ को सुने। और अगर नहीं सुने तो स्वयं पढ़ें। और पुस्तक बाजार से आप खरीद के ला सकते हैं तो श्री सूक्तम की पुस्तक आती है, वो ला करके आप पढ़ सकते हैं। कनकधारा स्त्रोत्र का पाठ एक दीपक लगा करके प्रातः काल या शाम को 6 से 8 बजे के बीच संध्या काल पीतल का दीपक लगाएं और कनकधारा स्त्रोत्र का पाठ करें। देखिए, दीपक का भी चमत्कार, कनकधारा स्त्रोत्र का भी चमत्कार और गुरु तीसरे का भी चमत्कार अभी आपको मैं विस्तार से बता देता हूं, सुनिए। गुरु गुरु पीले वस्त्र का सूचक है। गुरुवार के दिन हल्दी, सेव, पीला वस्त्र पहन सकते हैं। यह गुरु का निशान है, गुरु का चिन्ह है पीला वस्त्र। गुरु पीले वस्त्र से प्रसन्न होते हैं। गुरु अगर गुरु की उंगली में, अंगूठे के पास वाली उंगली में सोने की अंगूठी पहन करके और पुखराज उस रत्न उसमें पहन लेते हैं तो गुरु प्रबल हो जाता है। तो देखिए, पीले कलर का प्रभाव, चमत्कार। तो इसलिए मैंने पीतल का दिया, गुरु का दिया, उसको घी से आप लगाएं, तिल्ली के तेल से लगाएं और शुरू कर दें माता लक्ष्मी के सामने पीला ही पीला। अभी और आगे और बताऊंगा, चमत्कार देखेंगे। आप देखते रहें, सुनते रहें, जरा ध्यान लगाएं। अब क्या होता है, पीतल का दिया, गुरु का सूचक, गुरु का चिन्ह पीला, पीतल का दिया भी पीला होता है भाइयों बहनों। तो उस दीपक को सदा लगाते रहें, रोज लगाएं गुरु के दीपक को। गुरु का वो दीपक, पीले कलर का दीपक, पीतल का दीपक, उसको रोज मांजे, रोज साफ करें, रोज प्रातः काल लगाएं, रोज सुने कनकधारा स्त्रोत्रम पाठ, लक्ष्मी जी के सामने प्रातः सुने, शाम को सुने, और हो सके तो स्वयं पढ़े, किताब ले आए उसमें से पढ़ें कनकधारा स्त्रोत्र। अब कनक, चलिए, गुरु का यहाँ दीपक हो गया, गुरु महाराज स्वयं पीला वस्त्र धारण करते हैं। अब चलिए श्री कनकधारा को ले चलता हूं। कनकधारा स्त्रोत्र। कनक, भाइयों बहनों, माताओं, पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग, आपको प्रणाम करता हूं और मैं बताता हूं श्री कनकधारा स्त्रोत्र क्या है। श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी जब, कनक माने सोना। अब कनक जब सोना है, जब घर में लाया जाता है तो लक्ष्मी स्वयं ही साथ में आ जाती। तो इसलिए श्री कनक, जैसे ही कोई सोना लाया, घर में खुशहाली आती है तो वो श्री साथ में आ जाती है, लक्ष्मी साथ में आ जाती है सोने के। तो कनक, श्री कनक। अब जब श्री कनक सोना जब आया तो धारा बन के आया। धारा बन के आया मतलब आज सोना आया, फिर आएगा, तो धारा बन के कनकधारा स्त्रोत्रम आपके श्रोत्र के जरिए आपके घर में आएगा सोना। अब उसके लिए जब ये कनकधारा स्त्रोत्र का पाठ करेंगे, करते रहेंगे, निरंतरता करेंगे। अभी 2.5 वर्ष है, शनि की 7.5 अंतिम है, तो मेरा ये कहना है कि 2.5 वर्ष शनि की 7.5 मकर से कुंभ में बैठ गए, मूल त्रिकोण राशि है,
यहाँ बैठे हैं तो इधर भी देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं, दे रहे हैं, खूब सारा धन दे रहे हैं। शनि महाराज काम करवा रहे हैं, मार्ग खोल दिया इन्होंने, धन का द्वार खोल दिया। और इधर श्री कनकधारा स्तोत्र का पाठ चालू कर दिया। तो धन का द्वार जब खुलता है तो प्रभु की कृपा हो जाती है, कनकधारा स्तोत्र का पाठ चालू हो जाता है तो लक्ष्मी माता प्रसन्न हो जाती है और उस घर में अन्न धन के भंडारे खुलने लग जाते हैं और पता ही नहीं चलता है। पैसा रास्ता इतना खुलता है पैसे का, चारों तरफ से बेटा कमा रहा है, बेटी कमा रही, भाई कमा रहा है, माता कमा रही, पिता कमा रहा है, सबकी नौकरियां लगी है, सब जाकर के मेहनत करके नौकरियां कर करके सभी पैसा लेकर के आ रहे हैं और सोने का भंडार घर में भर रहा है। कनकधारा स्तोत्र निरंतरता करते रहें, आपके मार्ग खुल जाएंगे। मार्ग कैसे खुलेंगे? बेटे ने अप्लाई किया, पोस्ट ऑफिस में नौकरी लग गई। बेटी ने इंजीनियर में अप्लाई किया तो वह मोबाइल पर उसका भी लैपटॉप चलने लगा, इंजीनियर बन गई बेटी। पिता का प्रमोशन हो गया, उच्च पद पे चले गए। कनकधारा स्तोत्र का चमत्कार। माता बीमार तो उसकी पीड़ा समाप्त हो गई श्री कनकधारा स्तोत्र से। क्योंकि पीड़ा इसलिए समाप्त हुई, अगर पीड़ा है तो धन व्यर्थ जाएगा, धन व्यर्थ जाएगा तो सोना कहां से आएगा? तो सोना इसलिए आया भैया कि माता की बीमारी समाप्त हो गई। श्री कनकधारा स्तोत्र के पाठ से सारे रास्ते जाने के तो बंद हो गए और आने के खुल गए। इस तरीके से श्री कनकधारा स्तोत्र का पाठ चमत्कार करता है। और 2.5 वर्ष आपके हैं और आपको इस तरीके से कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना है जिससे आपको आनंद आ जाए। और आपको आनंद आए तो यशोधन ज्ञान सागर चैनल ऊंचाइयां छूने लग जाए अपने आप ही, और तत्काल मेरे फोन लगाए कि पंडित जी आनंद आ गया। तो इस तरीके से ये कनकधारा स्तोत्र का पाठ का चमत्कार है। आप करके देखें, स्वयं करें, अपनी बहन को कहें, अपने भाई को कहें, अपनी बुआ को कहें, अपने मामा को कहें, कनकधारा स्तोत्र का पाठ सुनो, कनकधारा स्तोत्र का पाठ पढ़ो। प्रातःकाल पीतल का दिया रोज लगाना है, साफ करके रोज मांझ करके उसको बिल्कुल साफ करके स्वच्छ करके श्रद्धा भाव से लक्ष्मी माता के सामने उस दीपक को लगा देना है। घी का लगाएं, तिल्ली का तेल का लगाएं, अति उत्तम सर्वश्रेष्ठ दीपक प्रातः काल लगाएं, शाम को लगाएं। और नहा धो करके स्नान करके श्री कनकधारा स्तोत्र के पाठ को आसन पर, लाल आसन पर बैठ करके कर लें, मजा आ जाएगा, आनंद हो जाएगा। जिंदगी में चमत्कार ही चमत्कार होने लगेंगे। चलिए अब मकर के जातक सरसों के तेल का चमत्कार भी देख लें। इसका भी चमत्कार बहुत बड़ा है भाई, जो मैं आज लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मकर राशि के जातक सरसों के तेल का चमत्कार मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, सरसों, इसमें लिखा है सरसों का तेल। सरसों पुराने जमाने में बड़े बुजुर्ग लोग मूंगफली के तेल का, सोयाबीन के तेल का उपयोग करते ही नहीं थे। क्यों नहीं करते? वो जानते ही नहीं थे, करने का तो प्रश्न ही क्या उठता है। सरसों का तेल, घानी चलती तो सरसों की चल रही है और तेल निकल रहा है तो सरसों का निकल रहा है। आनंद आ गया। तो उस सरसों के तेल से आप मकर राशि के जातक अपने शरीर पर नहाने के पहले मालिश करें सरसों के तेल से। सरसों पीली होती है, तेल भी पीला होता है। जो गुरु महाराज को प्रसन्न है, मीन राशि में गुरु बैठे हैं और ये गुरु मीन राशि के स्वामी हैं, इनको सरसों का तेल बहुत ही ज्यादा पसंद है। पीला है सरसों इसलिए पसंद है, गुरु महाराज को पसंद है सरसों का तेल। तो अब आप देखो, आपको मतलब आपने जहां भी सुना होगा, मैं तो खैर बताता ही हूं कि पीपल के पेड़ में सरसों के तेल का दीपक लगाएं। क्यों भैया सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ में ही क्यों लगाएं?
नहीं, उसका योजन है इसलिए लगाते हैं। योजन ये बनता है कि सरसों के तेल में भगवान विष्णु गुरुदेव स्वयं विराजमान है। गुरु भगवान विष्णु आपके गुरु, आप उनको सादर नमस्कार करते हैं, हमेशा करते हैं गुरु। तो विष्णु भगवान का पेड़, पीपल का पेड़, विष्णु भगवान का पेड़। केले के पौधे में, अब केले के पौधे में गुरुवार के दिन चने की दाल चढ़ावें, हल्दी चढ़ावें और जल चढ़ावें। तो ये गुरुवार गुरु महाराज प्रसन्न होते हैं पीली चीजों से। पीला मस्तक पर टीका लगावें, गुरु प्रसन्न। तो मकर राशि के जातक सरसों के तेल से रोज स्नान करें। आप स्वयं स्नान करके प्रातः काल उठें, नहाना धोना करने के पहले सरसों के तेल की मालिश अपने शरीर पर कर लेवें और फिर स्नान करें। स्नान करने के बाद आपको कैसा लगता है, इन नंबरों पर संपर्क करके मुझसे बात करें। हाथ कंगन तो आरसी क्या, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि सरसों के तेल से आपने शरीर पर मालिश करी और फिर स्नान किया तो शनि महाराज भी प्रसन्न और गुरु महाराज भी प्रसन्न और आपकी ढैया भी प्रसन्न। अंतिम ढैया में मकर राशि वाले कनकधारा से जुड़ जाए, सरसों के तेल से जुड़ जाए, पीपल के पेड़ में शनिवार को प्रातः काल दीपक लगाए, आनंद ही आनंद पाए। गुरु की कृपा आप पर पूरी बनी हुई है। तीसरा घर गुरु का है, दूसरा घर में शनि महाराज बैठे हैं। आप स्वयं शनि महाराज के, मकर राशि के स्वामी शनि हैं। तो इस तरीके से आपको गुरु लाभ ही लाभ पहुंचाएंगे। गुरु 12वां घर में बैठा है, आपकी राशि से तीसरे घर में है। तीसरा घर जो है वह सुख, संपत्ति, धन, ऐश्वर्य, वैभव सब कुछ देता है। देने का कारण सोना देता है, सोना ही सोना। इतना सोना आपके घर में आने वाला है 22 अप्रैल 2023 तक। 22 अप्रैल 2023 तक इतना सोना आपके घर में आएगा कि आप दान पुण्य करने लग जाएंगे। इतना सोना आपके घर में आएगा। 22 अप्रैल 2023 तक। ये 22 अप्रैल 2023 का मतलब ये है कि ये गुरु महाराज 22 अप्रैल 2023 को चौथे घर में चले जाएंगे। और चौथा घर बड़ी परेशानी देता है। तो इधर फिर आपकी ढैया अंतिम चल रही है और चौथे घर में ये चले जाएंगे तो फिर अनिष्ट समय बढ़ने लग जाएगा। तो क्रम नंबर 1 इसको पकड़े, क्रम नंबर 1 को पकड़ ले। कनकधारा श्रोत का पाठ कल से ही शुरू कर दे, आज शाम से ही शुरू करें। और इसको छोड़ना नहीं है, 2.5 साल निकालना है पूरे, छोड़ना नहीं, रोज क्रम से करते रहे। एक टाइम कर लिया करें। इसको स्नान रोज करना सरसों के तेल से, और पहले मालिश करना सरसों के तेल की, फिर स्नान करना। और किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो ये नंबरों पे संपर्क करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरे भाइयों, बहनों, माताओं, बड़े बुजुर्गों, बहुत समय आपका लिया, लेकिन ये सटीक आपको मैंने बताया जो आपके जीवन में लाभ ही लाभ पहुंचाएगा। तो अब मेरा यही आपसे निवेदन है कि आपने यह गुरु का चमत्कार, तीसरे घर का जो क्या फल देता है, तो गुरु महाराज आपको सब कुछ देंगे। 22 अप्रैल 2023 तक आपको सब कुछ देंगे। आप तो
ये उपाय करके देखें, निरंतरता करें, 2-4 दिन 8 दिन में आपको सामने दिखेगा कि चमत्कार हुआ और अच्छा हुआ और ऐसा हुआ कि आनंद आ गया। इस कनकधारा स्तोत्र का पाठ आप करेंगे, आपकी बिटिया की शादी है तो सोना देने के लिए तो अभी पैसा ही नहीं है, 5 साल से निचोड़ दिए शनि महाराज, तो ये कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने लग जाएंगे तो कन्या की शादी होली के बाद होने वाली है। पैसा ऐसा दौड़ा चला आएगा कि पुत्री को आप खुद सोना देने के लिए सुनार के वहां ले जाएंगे कि बिटिया तेरी शादी है, चल तुझे सोना दिला देते हैं। ये कनकधारा स्तोत्र आपको देगा, क्योंकि लक्ष्मी माता किसी को नाराज नहीं करती। आपकी बिटिया लक्ष्मी का स्वरूप आपके घर में पली बड़ी है, तो उसको तो सोना श्री कनकधारा स्तोत्र के पाठ करने से ही